यत्रास्ति भोग न च तत्र मोक्ष यत्रास्ति मोक्ष न च तत्र भोग श्री सुंदरी सेवत्पराणां भोगक्ष मोक्ष करस्तीव। अमृतो जिस महामाया पराम्बा भगवती श्री राजर्षि की कृपा से ऐश्वर्य योग और मोक्ष एक साथ प्राप्त होता है। और ये कहा गया है कि जहाँ योग है वहाँ मोक्ष नहीं है, जहाँ मोक्ष है वहाँ योग नहीं है। लेकिन श्री सुंदरी भगवती श्री राजेश्वरी श्री विद्या महात्रिपुर सुंदरी की पूजा अर्चन दर्शन से ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं। इसलिए हिंदू सनातनी धर्मावलंबी राजा हूँ, हमारे पूज्य शंकराचार्य हूँ, बारापंथी योगी हूँ, राजा राज परिवार से संबंधित जितने भी लोग रहे हैं उन्होंने इसको अपनी कुलदेवी रूप में स्वीकार किया है। तो आज हम थोड़ा सा आपको इस प्रकार से दर्शन कराने जा रहे हैं। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। ये देखिए, हम जब देवगढ़ पहुंचते हैं तो श्रीनगर गढ़वाल से 19 किलोमीटर की दूरी पर देवगढ़ है। और जब आप लद्दाख रोड में जाते हैं तो चमधार से 9 किलोमीटर फिर जो है आपको ऊपर दाहिनी तरफ पक्की सड़क है, देवगढ़ आप पहुँचते हैं। फिर सबसे पहले प्रवेश द्वार पड़ता है गौरी मंदिर जी का। माँ गौरी प्रवेश द्वार से ऊपर आप चलेंगे तो राजश्री के लिए आपको 3 प्रवेश द्वार मिलेंगे। पहला प्रवेश द्वार जो है यहाँ लगभग 100 गज की दूरी पे है। दूसरा प्रवेश द्वार भगवती का ये दूसरा बना हुआ द्वार है। और अब हम चल रहे हैं राजश्री देवगढ़ की ओर। देखिए आप, ज़्यादा दूर नहीं है और हल्की हल्की चढ़ाई पे सीढ़ियाँ बनी हुई है। और जब हम और आगे बढ़ेंगे तो वैसे ही जो है हमको भगवती की निकटता का एहसास हो जाता है। उत्तराखंड में इस सिद्धपीठ को जागृत सिद्धपीठ कहा गया है। उसका कारण रहा है कि यहाँ पर आज भी अखंड ज्योति की परंपरा है। दैनिक हवन की परंपरा को यथावत बनाए रखा गया है। और बुनियाद लोग जो है इसके जो है पुजारी परंपरा से रहे हैं। वर्तमान में मैं कुंजिका प्रसाद उनियाल इस पीठ में मुख्य पुजारी की भूमिका में हूँ और मेरा सुपुत्र शक्ति प्रसाद उनियाल वो पुजारी की भूमिका यहाँ पे निभाते आ रहे हैं साथ में। तो हम अब पहुँच गए भगवती के मूल पीठ श्री राजराजेश्वरी सिद्धपीठ देवगढ़ के पास। और ये त्रिपुरेश्वरी भवन से पहले ये प्रवेश द्वार पड़ता है साहब। और प्रवेश द्वार के ठीक बगल में अगर हम यहाँ से घूमेंगे तो दाहिनी ओर माँ श्री दक्षिण कालिका ध्यान कक्ष का निर्माण यहाँ पे शिलापट हम पाते हैं। और इस शिलापट जो लगा हुआ है वो हमने अपने पूर्वजों जयानंद और विजयानंद, जयानंद ओझा और विजयानंद झा की स्मृति यहाँ पे ये दक्षिण कालिका ध्यान कक्ष का निर्माण करवाया है। और इस शिलापट को लगाने का हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी जो नई पीढ़ी है जो इस पीठ में पहुँचते हैं उनको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि उत्तराखंड में जयानंद ओझा और विजयानंद झा इतिहास की माने तो इतिहासकारों के अनुसार, कुछ इतिहासकारों के अनुसार संवत 981 में दयानंद और विजयानंद उत्तराखंड भ्रमण पे आए थे और माँ भगवती श्री विद्या के परम उपासक थे। श्रीनगर के पास उन्होंने अपना डेरा डाला था। तो वहाँ पर दयानंद जी ने छोटे भाई विजयानंद को कहा कि संध्या का समय हो गया है, नदी के किनारे नदी पे से जो है वो संध्या के लिए जल ले आए। वो जैसे जल लेने गए उस समय श्रीनगर में मानव बलि की प्रथा थी
और वहाँ पर ये कहा गया है कि उस तत्कालीन राजा के जो सिपाही थे उन्होंने जो है विजयानंद जी को पकड़ करके श्रीनगर में ले आए ताकि अगले दिन की पूजा में जो है उनकी बलि दी जा सके। अब जैसे पानी नहीं पहुंचा, संध्या का पानी नहीं आया, तो जयानंद जी जो है वो ध्यान में मग्न हो गए और उन्होंने ध्यान में देखा कि मेरा भाई तो जो है वो जेल की कोठरी में बंद हो गया है। ये कहा गया है कि जैसे ही उन्होंने दृष्टि जो है श्रीनगर की ओर फेरी तो वहाँ दरबार पे आग लग गई, और आग लग गई तो उस कोठरी पे नहीं लगी आग जहाँ पर विजयानंद जी बंद थे। तो उस समय के राजा को भी बुलंदा बद्रीनाथ कहा जाता था। बुलंदा बद्रीनाथ जी तो वो थे ही महाराजा, लेकिन उनके जो पंडित हुआ करते थे, जो ज्योतिषाचार्य हुआ करते थे, वो भी प्रकांड विद्वान हुआ करते थे। उन्होंने आपस में चर्चा की तो पता चला कि जो कोठी में बंद है उनके कारण सारे काम हुआ होगा। तो उनके पास गए विजयानंद जी के पास, और विजयानंद से कहा भाई हमें माफ़ कर दो। उन्होंने कहा सर मैंने कुछ नहीं किया, मेरे भाई जो है गंगा तीर पे बैठे हुए हैं, गंगा के पास कहीं दूरी पर बैठे हुए हैं, और मैं पानी लेने को आया था, लेकिन यहाँ जो है सिपाही ने मुझे पकड़ लिया। तो कहते कि उस सब फिर उनके पास गए और माजा सहित जो है दरबारियों ने जो है क्षमा याचना की जयानंद जी से, और उसके बाद उनसे कहा कि महाराज हमें माफ़ कर दीजिए। तो जयानंद जी ने कहा ठीक है, और उसके बाद ससम्मान उनको दरबार में ले आए। अब जैसे दरबार के पास आए तो देखा तो वहाँ आग ही नहीं थी, न कहीं जलने के निशान थे। तो महाराजा को पता चला कि कोई बहुत बड़े तांत्रिक हैं, तो उनको अपने यहाँ रोका, फिर पूछा कि भाई आप कहाँ से हो क्या? तो उन्होंने बताया साहब हम दरभंगा बिहार से आए हैं, हम मेरे फुफेरे भाई हैं, और दर्शन के लिए यात्रा दर्शन पे हम निकले हुए हैं, हमको आगे जाना है। तो कहते हैं कि जयानंद और विजयानंद जी को ये कहा गया कि आप हमारे यहाँ पर राजगुरु बन जाओ। उन्होंने कहा नहीं साहब हमें तो यात्रा के जाना है और हम नहीं रुक सकते। तो जैसे ही रात वहीं बिताई, सुबह जैसे जो है अपनी गठरी उठाई और चलने को तैयार हुए, तो राजा ने उनको कहा ये पंडितों मेरी बात मान जाओ। उन्होंने कहा नहीं साहब हमारा उद्देश्य दूसरा है, हम तो बद्रीनाथ नारायण जा रहे हैं। तो राजा ने कहा जाओ आप जाओ खुशी से, लेकिन जब श्री क्षेत्र से बाहर आपका पैर पड़ेगा और आगे आप देख नहीं पाएंगे, आपकी नज़र जो है वहीं पे ख़त्म हो जाएगी। जब आप घूमेंगे वापस के लिए तो आपकी नज़र खो जाएगी। ये कहा गया है, और ये हमने अपने पुराणों से भी सुना है कि काली माई जो काली मठ है उस रेंज में, जैसे उस रेंज से उनके कदम बाहर पड़े तो उनकी नज़र जो है ख़त्म हो गई। फिर उन्होंने वापस देखा तो नज़र खुल गई, तो वो बड़े विस्मय हो गए। और यहाँ से महाराजा साहब को मालूम था कि इन्होंने वापस आना है, तो उन्होंने पीछे से ढोल दमाओं की जोड़ी, मशक बीन की जोड़ी बना करके वहाँ भेजी। तो जैसे वो निकट पहुँचे तो पंडितों ने उनसे कहा भाई कि आपकी ढोल दमाओं की जोड़ी कहाँ जा रही है, इतने लोग कहाँ जा रहे हैं? उन्होंने कहा महाराज ये महाराजा साहब ने भेजा है, चूँकि आपको वापस जाना है, उनको पता है कि आप वापस आएंगे। तो तब उनको एहसास हुआ कि भाई हम जिस बद्रीनाथ की यात्रा में जा रहे हैं वो असली बद्रीनाथ श्रीनगर में राजा के रूप में है। तो फिर उनको वापस आना पड़ा और श्रीनगर फिर टिके और राजा का आग्रह उन्होंने स्वीकार किया। तब गढ़वाल नरेश जो है उनको खाने कमाने के लिए तो ऊनी गाँव लिया, लेकिन पहले उनको पूजा का स्थान देवगढ़ दिया गया। आज हम उस देवगढ़ की बात करते हैं जो भगवती श्री राजराजेश्वरी का मूल सिद्धपीठ के रूप में अपनी पहचान रखता है। तो ये जयानंद और विजयानंद जी की मैंने छोटी सी कहानी आपको बताई। अब नई पीढ़ी के लिए बहुत जरूरी है अपने इतिहास की जानकारी। ये बताया जाता है कि जयानंद और विजयानंद जी ने जो है जब गढ़वाल नरेश को अपनी जानकारी दी तो ये कहा कि साहब हम चाणक्य के वंशज हैं। तो राजा को और बात अच्छी लगी, उन्होंने जो है उनको खाने कमाने को फिर ऊनी गांव दे दिया, और जयानंद और विजयानंद ऊनी गांव में बसने से जो है वो उनियाल कहलाए। और यही कारण है कि आज जब पलायन हो गया तो पूरे दुनिया भर में कई देशों में प्रदेशों में हमारे उनियाल बंधु जो है वो बाहर जा कर के बस गए। तो उनका मूल गांव जो है वो ऊनी है, जो कि पौड़ी के पास पड़ता है, श्रीनगर गढ़वाल से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पे है। और जब आप श्रीनगर से देवगढ़ आते हैं तो आपको 2 रूट मिलते हैं साहब। आप जब आएंगे तो ये तो खिरसू वाला रास्ता है, आप श्रीनगर से 1 किलोमीटर पहले से बुगानी रोड पकड़ेंगे और वहाँ से जो है
चल करके आप 19 किलोमीटर दूरी पर जो है देवल पहुंच सकते हैं। दूसरा रास्ता आपका श्रीनगर गढ़वाल से जो बद्रीनाथ की रोड है, रुद्रप्रयाग रोड में चंदार नाम का स्थान है 9 किलोमीटर, और फिर 9 किलोमीटर चंदार से आपको धनी ओर चलना है, तब आप देवल पहुंच सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, शेष समय मिलने पर आपको अवगत करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।